Thank you, Jesus. आज का वचन क्या कहता है? आज परमेश्वर का वचन कहता है हम एक पेड़ के समान हैं। किसके समान? क्या लिखा है? उनके फलों से तुम उन्हें, हालेलुया, सब लोग ब्रश करके आए हैं तो दांत दिखाने से मत शर्माइए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। बाइबल क्या कहती है? उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। फल किसमें लगता है? बाइबल हम हर एक के विषय में कहता है, मेरे विषय में, आपके विषय में, हम एक पेड़ के समान हैं और परमेश्वर हमें हमारे फलों से पहचानता है। आप मुझे मेरे फलों से पहचानते हैं, मैं आपको आपके फलों से पहचान लूंगा आप कैसे व्यक्ति हैं। हालेलुया। अगर मैं आपको खड़े करा के डांट दूं तो आप क्या कहोगे? बहुत अच्छा पास्टर है, वाह। हालेलुया। क्यों अच्छा लगेगा? बिकॉज फ्रूट, फल से हम पहचाने जाते हैं। एक पास्टर, एक भविष्यवक्ता फलों के द्वारा पहचाने जाते हैं। समझ पा रहे हैं? हम परमेश्वर के बारी में लगाए हुए एक वृक्ष के समान है, पेड़ के समान है, दाग की लता के समान है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम किसी से मिलते हैं हम कैसे पहचान जाते हैं? ये खड़ूस इंसान है। वाह, नहीं कहते हो क्या? कोई खड़ूस इंसान आ जाएगा आपके सामने, पहचान लो एकदम एक खड़ूस है। गुस्सा करता है, क्या करता है? पहचान लेते हैं स्वभाव के द्वारा, उनके बिहेवियर के द्वारा, उनके फलों के द्वारा। अगर कोई प्यार से बात करे तो आप बोलोगे बहुत अच्छा इंसान है, वाह। कि उल्टा है, सही है? हालेलुया। वैसे ही जब परमेश्वर मनुष्यों को देखता है तो हमारे अंदर में जो फल है उनके द्वारा परमेश्वर पहचान लेता है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा सेवक है, ये मेरे बेटे और बेटियां हैं। तो जो बारी में लगाया हुआ हम एक पेड़ है तो हमारे अंदर क्या होना जरूरी है? फल होना जरूरी है। और वो भी कैसा फल? अच्छा फल, गुड फ्रूट। एप्पल खरीदने जाओ, कड़वा वाला मिल जाएगा, आगे गाली दोगे बेचने वाले को, कैसा बेच रहा है? अच्छा फल होना जरूरी है। अच्छा फल का होना, हालेलुया। बाइबल कहती है यहेजकेल 17 में परमेश्वर ने हमारे जीवन को, हमारे बीज को, हमारे लाइफ को एक उपजाऊ भूमि में लगाया है। कहां पे? यहेजकेल 17:5 लिखता है, कुछ बीज लेकर एक उपजाऊ खेत में बोया। परमेश्वर ने हमें एक उपजाऊ भूमि में लगाया है। हालेलुया। आप एक उपजाऊ भूमि में बैठे हुए हैं, बाकी जगह उपजाऊ नहीं है। बाकी जगहों पर फल नहीं मिलेगा, अलग फल मिलेगा, लेकिन जब आप परमेश्वर के भवन में हैं, आप एक उपजाऊ भूमि में लगाए हुए व्यक्ति हैं। उपजाऊ भूमि में लगाए गए एक अच्छा वृक्ष है। समझ रहे हैं? आप कहां पे लगाए गए हैं? यहेजकेल 17:5 कहता है, और उसे बहुत से जल भरे स्थान में मजनू के समान लगाया। परमेश्वर ने हमें प्यार के साथ बनाया है, गुस्से के साथ नहीं बनाया है। इधर देखो, परमेश्वर ने हमें मजनू के समान लगाया, एक प्रेमी की तरह। लिखा है, क्या लिखा है? यहेजकेल 17:5, कुछ बीज लेकर उपजाऊ खेत में बोया।
बीज के समान है। हालेलुया। और आगे कहता है वह उगकर छोटे फैलने वाली अंगूर की लता हो गई। जब परमेश्वर में लगाता है हम बढ़ते हैं कि बीज वैसा ही बना रहता है। जब बीज को किसी भूमि में लगाते हैं वो बढ़ता है, वो बढ़ता है। और बाइबल कहती है उगकर छोटे फैलने वाली अंगूर की लता हो गई, जिसकी डाली उसकी ओर झुकी, परमेश्वर की ओर झुकी और उसकी जोर उसके नीचे फैल गई। इस प्रकार से वह अंगूर की लता होकर डंका फोड़ने और पत्तों से भरने लगी। जब परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में लगाया है, जब हम उसके वचन के द्वारा सींचे जाते हैं, उनके भवन में आते हैं, उनकी आराधना स्तुति करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमारा जीवन एक बीज के समान उगता है। हम बढ़ते हैं, हमारे जीवन में शाखाएं निकलती है, हमारा वर्चस्व बढ़ता है, परमेश्वर में ऊंचा उठाता है। परमेश्वर में ऊंचा उठाता है और ऊंचा उठाता है। कितना ऊंचा कि आप इस पृथ्वी को उकाब के समान ऊंचाई से देख सके। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 27 2-3 लिखता है, उस समय एक सुंदर दाग की बारी होगी, तुम उसका यश गान, मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूं, मैं क्षण क्षण उसको सींचता हूं, ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे। क्षण क्षण हर पल परमेश्वर में प्रोटेक्ट करता है, हमें उत्तम वाटर देता है, जल देता है, सींचता है कि हम कोई मुरझाए ना, हमें कोई कमी ना हो, हमें कोई बात की घटी ना हो। परमेश्वर हर पल हमें संभालता है, अपनी आशीषों से भरता है, हमें उत्तम जल, खाद, पानी, सिंचाई देता है कि हम परमेश्वर में बढ़ते रहें। हालेलुया। भविष्य में याकूब जड़ पकड़ेगा और इस्राएल फले फलेंगे और उनके फलों से जगत भर जाएगा। यशायाह 27 कहता है उनके फलों से जगत भर जाएगा। जब परमेश्वर ने आपको मजनू के समान लगाया है, एक उपजाऊ भूमि में लगाया है, परमेश्वर ने जल से सींचा है, तो हमारा फर्ज है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए उत्तम फलों को लाए। हालेलुया। और उस फलों के द्वारा हम पहचाने जाते हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। यूहन्ना कहता है एक दाना भूमि में गिरता है और जमीन में पड़कर सड़ जाता है, वहां से एक शाखा निकलती है और वो बीज बाद में सड़ जाता है, बीज मर जाता है, परंतु वो एक पौधा बन चुका होता है। हालेलुया। जब हम मसीह में आते हैं, हम एक अंकुर के समान निकलते हैं, सच्चाई की ओर, आत्मिक जीवन की ओर बढ़ते हैं। परमेश्वर हमें आशीषित करता है, हमारे जीवन से शाखाएं निकल लगती है, परमेश्वर में सामर्थ्य से बढ़ता है, अधिकारों से बढ़ता है, अपने सारे वैभव को हमें दे देता है। इफिसियों 1:21 कहता है परमेश्वर ने हमें भरपूरी के साथ रक्षा बनाया और बढ़ाया है। तो जब हम बढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना है? हालेलुया। यूहन्ना 15 में लिखा है मैं दाग लता हूं और तुम डाली हो। हम परमेश्वर के एक अंग हैं। हालेलुया। लिखता है मैं दाग लता हूं तुम डाली हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। यूहन्ना 15:5। मैं दाग लता हूं और तुम डाली हो। जब तक हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, परमेश्वर के भवन में आकर आराधना स्तुति करेंगे, जब हम बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे। और यह जुड़ाव या उपस्थिति बहुत ही जरूरी है। आगे वचन कहता है जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर डाली को एक पेड़ से डाली को काट दिया जाए, वो डाली सूख जाएगा और वो आग में एक दिन नष्ट हो जाएगा, सड़ जाएगा।
कि वो डाली एकदम जगह बना रहेगा। हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। जब हम अलग हो जाएंगे कुछ दिन अच्छा लगेगा, पर कुछ समय के बाद मुरझा जाएंगे। फिर हमें वो जल नहीं मिलेगा, वो उपजाऊपन नहीं मिलेगा और हमारा जीवन अंधकार में चला जाएगा। बाइबल सिखाता है जब तक हम परमेश्वर में बने रहेंगे और परमेश्वर हमारे जीवन में बना रहेगा, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आगे वचन कहता है, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। हालेलुया। और वे जल जाती है। और यही चीज कहता है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काट डाला जाता है और आग में झोंका जाता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। ये सारी बातें इसलिए है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का फल बना रहे। आगे वचन लिखता है मत्ती 7:21 में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तो एक बात को समझिए, भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से फल नहीं है, उसका काम है। आप भविष्यवाणी करेंगे, आप आश्चर्य कर्म करेंगे, आप अद्भुत कामों को करेंगे, ये परमेश्वर का फल नहीं है, ये परमेश्वर के काम है। गलातियों 5:22 कहता है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। क्या आपके अंदर प्रेम है? उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आज के समय में भविष्यवक्ता खड़े होकर भविष्यवाणी करता है, एक्यूरेसी के साथ अद्भुत काम करता है, मुर्दों को छिलाता है, लेकिन उसके जीवन में परमेश्वर का फल नहीं होगा तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। भविष्यवाणी करना अलग बात है, आश्चर्य कर्म करना अलग बात है, लोगों को चंगा करना अलग बात है, वो परमेश्वर का फल नहीं है। परमेश्वर का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई। समझ रहे हैं? कोई आकर भविष्यवाणी करेगा और वो स्वर्ग चला जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये बिल्कुल संभव नहीं है। जब तक वो प्रेम के साथ जीवन नहीं बिताएगा, जब तक वो शांति के साथ जीवन नहीं बिताएगा, जब तक धीरज के साथ, नम्रता के साथ जीवन नहीं बिताएगा, तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। बड़े बड़े चमत्कार करने वाले क्यों ना आ जाए, उनके स्वभाव से, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे वो कैसा है। हालेलुया। बहुत से पास्टर आएंगे, बहुत जबरदस्त डिलीवरेंस एंड प्रोफेसी होगा, भविष्यवाणी होगा, चमत्कार होगा, चमक होगा, लेकिन बाजू में जाकर किसी को डांट दिया, किसी के ऊपर गुस्सा कर दिया, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे कि वो कैसा है। आप भी उसके अंदर आत्मा का फल का कमी है। और बाइबल सिखा रहा है, जिनके जीवन में फल नहीं है वो काट कर आग में झोंका जाएगा। इसका मतलब है जिनके जीवन में परमेश्वर में रहते हुए भी अगर उसके जीवन में प्रेम नहीं है, उनके जीवन में नम्रता नहीं है, उनके जीवन में धीरज नहीं है, तो वो नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। हनन्याह और सफीरा परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था, पर एक दिन वो भूमि को बेचता है। प्रेरित 5 में लिखा है, जब एक दिन भूमि को बेचता है और भूमि को बेचकर कुछ अपने लिए रख लेता है लालच में आकर, और कुछ को पतरस के सामने ले जाकर रखता है, प्रभु हमने भूमि को बेचा, ये ग्रहण कीजिए। बाइबल कहती है, पतरस ने कहा, तुम्हें क्या सूझा कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलो? झूठ शैतान का फल है, पर सच्चाई परमेश्वर का फल है। हालेलुया। अगर आप झूठ में जीवन बिताएंगे नष्ट हो जाएंगे। हनन्याह और सफीरा ने झूठ बोला, लालच में आकर जमीन के हिस्से में से कुछ रख लिया, उसी जगह पर वो दोनों के दोनों मर गए। प्रकाशित वाक्य कहता है, मैं बिलाम की शिक्षा से नफरत करता हूं, क्योंकि उन्होंने लालच किया, शैतान के फलों से मर गए, निकम्मे फलों से मर गए।
उसके अंदर में अच्छी क्वालिटी का फल नहीं था, उसके अंदर में गुणवत्ता वाली फल नहीं थी। मैंने उनको सींचा, मैंने उनको बढ़ाया, उपजाऊ भूमि में लगाया, फिर वो अच्छा फल क्यों नहीं ला रहे? जब तक ये फल हमारे जीवन में नहीं होंगे, हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना ही कोई लोग हमें कहेगा कि हम मसीह हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। That's the fruit। इसलिए कहता है भविष्यवाणी करने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। कई चमत्कार करने वाले, आश्चर्य कर्म करने वाले, दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक उसके अंदर में फल ना हो। भविष्यवाणी, चंगाई, चमत्कार आत्मा के काम है, पर आत्मा के फल है अलग। समझ कर चलना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। जो मुझसे बाइबल कहती है यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ चलने वाला व्यक्ति था, उसका चेला था, पर 30 चांदी के टुकड़े के लिए लालच में आकर, शैतान के बहकावे में आकर, शैतान के फलों से बढ़ गए और उनका जीवन नष्ट हो गया। परमेश्वर आज हमें सिखाता है, अगर हमें मसीह बनना है, हमें मसीह के अनुसार चलना है, तो सबसे पहला होना चाहिए हमारे जीवन में परमेश्वर का फल हो, सच्चाई होनी चाहिए। एक बोने वाला बीज बोने निकलता है, लेकिन शैतान बीच में आकर जंगली बीज बोकर चला जाता है। एकदम बीज को चुराना चाहता है कि बढ़कर कहीं ऐसा ना हो कि हम फलवंत हो जाए। शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के फलों से भरे रहें, वो चाहता है हम शैतान के फलों से भरे रहें, हमेशा झूठ बोलते रहें, चुगली करते रहें, चाली करते रहें। गलातियों 5 में जब हम पढ़ते हैं 19 में वहां पे लिखा है शरीर के काम है, शरीर के फ्रूट्स होते हैं, और ये सब पापों की ओर ले जाता है, विनाश की ओर ले जाता है। यहूदा इस्करियोती भी बढ़ता गया शैतान की फलों में। अगर हम भलाई कर रहे हैं, हम प्रेम के साथ जीवन बिता रहे हैं, हमारे अंदर नम्रता है, हम दयालुपन के साथ जीवन बिता रहे हैं, इससे हम पहचाने जाते हैं कि हम एक मसीह हैं। हालेलुया। जब हम अपने जीवन में चलते हैं तो 2 तरह के फल निकल कर आते हैं। अगर हम बुराई कर रहे हैं उसका फल होगा, अगर हम अच्छे जीवन बिता रहे हैं उनका भी फल होगा। अय्यूब 35:8 कहता है दुष्टता का फल तुझ ऐसे पुरुष के लिए और धर्म का फल भी मनुष्य मात्र के लिए। एक निकम्मा फल और एक उत्तम क्वालिटी का गुणवत्ता भरा फल। दुष्टता करेंगे, बुराई करेंगे, चुगली करेंगे, नरक के कामों में लगे रहेंगे, वो कभी भी अच्छा फल नहीं ला सकता। मत्ती में क्या लिखता है? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। अगर आप अच्छे हैं तो बुराई नहीं निकलेगी, बुरे हैं तभी बुराई निकलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है क्या झाड़ियों से अंगूर तोड़ते हो? क्या एक बेर के पेड़ से आप अंगूर खा सकते हैं? नहीं खा सकते। अब परमेश्वर का वचन कहता है उन कटारों से अंजीर तोड़ते हैं, या कटीली बड़ी पेड़ों से क्या हम अंजीर खा सकते हैं? हालेलुया। बुरे होकर क्या हम भले बन सकते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है जैसा पेड़ है वैसा फल होगा। अगर आप बुराई में जीवन बिता रहे हैं, भलाई नहीं हो सकती, फिर दिखाने के लिए भलाई कर रहे हैं। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा
है, फिर आपका चर्च जाने से और आपका विश्वास करने से कोई मतलब नहीं। विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। आइए याकूब कहता है, अगर आपके अंदर फल नहीं होगा तो विश्वास करना भी व्यर्थ हो जाएगा। आम के पेड़ के जाके बोलना कि एक आम का पेड़ मुझे जाम दे दो, मिलेगा? जाम के पेड़ को जाके बोलना आम दे दो, जैसा पेड़ है वैसा फल है। अगर आप आत्मा के अनुसार जीने वाले व्यक्ति हैं तो आत्मा का फल हमारे जीवन में बना रहेगा। अगर हम शैतान के अनुसार जीने वाले व्यक्ति हैं तो यूहन्ना कहता है, यीशु मसीह कहता है, हे शैतान के बच्चों तुम्हें किसने जता दिया? और शैतान के बच्चे, शैतान के फल उनके अंदर दिख रहा था। यूहन्ना देख के पहचान गया ये परमेश्वर के हो ही नहीं सकते। वो कूदते चिढ़ते आ रहे थे उनके। हालेलुया। दूसरे कुरिन्थियों 9:10 कहता है, बोने वाले को बीज भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। परमेश्वर हमें फलवंत करता है। हम आपसे फल नहीं ला सकते। परमेश्वर ने उत्तम उपजाऊ भूमि में लगाया है। परमेश्वर ने जल के द्वारा सींचा है। परमेश्वर ने आशीषों के द्वारा बढ़ाया है, इसलिए कि हम परमेश्वर के राज्य के फल लाएं। पर अब भी वो फल हमारे अंदर नहीं दिखेगा तो एक दिन आ रहा है, सब काट कर आग में झोंक दिया जाएगा। परमेश्वर हमें फलवंत करता है। अगर फिर भी शैतान के कामों में लगे रहेंगे, शैतान की बातों में लगे रहेंगे, तो फल कहां से आएगा? हर एक चिंता करने वाला, भविष्यवाणी करने वाला, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। दूसरी तरफ समझिए, हर एक चंगाई पाया हुआ व्यक्ति, हर एक के लिए जो भविष्यवाणी किया हुआ व्यक्ति है, वो भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर का फल उनके जीवन में ना हो। हम आजाद हो गए, हम चंगे हो गए, इसका यह मतलब नहीं है कि हम स्वर्ग के राज्य में चले जाएंगे। जब तक वो फल नहीं होगा, चाहे कैंसर से आजाद क्यों ना हो जाओ, जब तक फल नहीं बनेगा आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर फल नहीं है तो ये जीवन नष्ट हो जाएगा। यदि परमेश्वर के फल में हम बने हुए हैं तो हम सींचे जाएंगे, हम और छाटे जाएंगे और परमेश्वर की महिमा में बढ़ते जाएंगे कि परमेश्वर के राज्य के लिए और फलों से भरे रहे। हालेलुया। अगर जीवन में फल है, सदरक मेशक अबेदनगो आग की भट्टी में डाल दिया गया, वो नहीं चले। वो परमेश्वर के साथ चलने वाले थे, उनके अंदर विश्वास था, परमेश्वर का फल था कि यदि तू आग की भट्टी में भी हमें डाल दे, वहां भी परमेश्वर हमें बचा लेगा। विश्वास दैट इज द फ्रूट ऑफ गॉड। आप विश्वास करते हैं परमेश्वर का फल है। अगर वो फल आपके जीवन में है, ना आपकी भट्टी आपको जला सकती है, जैसे 43 कहता है, ना वो बहती नदी आपको डुबा सकती है। वो आग का लौ तुम्हें जला नहीं सकता और वो नदियां तुम्हें डुबा नहीं सकती। क्या परमेश्वर के चुने हुए और उनके फलों से भरे हुए व्यक्ति। हालेलुया। पर आज के समय में ऐसा है, हम कहेंगे परमेश्वर में है और बाजू में जाके नशा करेंगे। हालेलुया। चर्च में अगर कहेंगे हम में फल भरा हुआ है, पर बाहर जाके गुस्सा निकलेगा। व्हाट इज अ फ्रूट? क्या फल है? चर्च में आके बड़ा प्यार के साथ रहेंगे, घर में जाके लड़ाई करेंगे। हालेलुया। सो गए? सो रहे हैं? सो रहा हूं, मुझे क्या है? बाइबल कहती है, क्या एक ही सोते से खरा और मीठा पानी बह सकता है? क्या कह रहा है याकूब 3:10? एक ही मुंह से धन्यवाद और साफ दोनों निकलते हैं। एक ही पेड़ से अच्छा और निकलना फल दोनों फले हुए, ये हो ही नहीं सकता।
क्या कह रहा है? क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खरा जल दोनों निकलते हैं क्या? बताओ। चाय बनाओगे, मीठा नमक डाल देना, दोनों हो जाए। हालेलुया। चाय में शक्कर और नमक दोनों डाल के पीना, मजा आएगा। हेलो, आजकल सिस्टम आ गया है, कलम आम के पेड़ में अमरूद लगा देते हैं। वैसा नहीं बनना है। बाइबल क्या सिखा रहा है? एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? हे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं क्या? क्वेश्चन है। वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। यदि आपके अंदर क्रोध है, इसका मतलब है आप दिखावा कर रहे हैं कि मैं प्यार करता हूं। एक ही जीवन से, एक ही शरीर से दोनों बातें नहीं निकल सकती। अगर यहाँ पे प्रेम दिखा रहे हैं, घर में जाके क्रोध कर रहे हैं, इसका मतलब है आपका प्रेम दिखावा है, आपका क्रोध जो है वो सच्चा फल है शैतान का। परखो खुद को कि मेरे जीवन में कौन सा फल है और अच्छे फलों में बदल जाओ। यही सुसमाचार है। मन को फिरा दो बुराई से भलाई की ओर, अपवित्रता से पवित्रता की ओर, नरक से स्वर्ग की ओर। यही एक सुसमाचार है। मन फिरा, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अभी समय है, अगर हमारे अंदर गुस्सा है उसको प्रेम में बदलने का। अभी समय है, हमारे अंदर नफरत है उसको भलाई में बदलने का। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आग में जलाया जाएगा उस समय कोई दया नहीं है, कोई मर्सी नहीं है परमेश्वर का। मत्ती 3:10 कहता है, कुल्हाड़ी पेड़ के जड़ों पर रखा हुआ है, बिल्कुल काटने वाला है। जो पेड़ में फल नहीं है वो काट डाला जाएगा। कुल्हाड़ी पेड़ के जड़ों पर रखा हुआ है। जिसके जीवन में शांति नहीं है, प्रेम नहीं है और परमेश्वर का फल नहीं है, वो काट कर आग में झोंका जाएगा। और बाइबल कहती है मत्ती 3:10 में, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ों पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। आप किस लिए तैयार हैं? काटे जाने के लिए या परमेश्वर के लिए और सींचे जाने के लिए? ये आपके ऊपर है। जो सेठ में प्रभु ने दिया, हम सेठ में बांट रहे, ग्रहण करना आपका काम है। नहीं करोगे तो फिर कुल्हाड़ी आपके पैरों में रखा हुआ है, काट के नरक में डाल देगा। कोई मनुष्य आपको उद्धार नहीं करा सकता। आप खुद को बदल सकते हैं। आप कितना भी वचन सुन ले, प्रचार कर ले, जब तक आपका हृदय खुद को नहीं बदलेगा तब तक आप नहीं बदल सकते। बाइबल सिखाता है एक अच्छा पेड़ पूरा फल नहीं ला सकता। एक ही सोते में दो तरह की पानी नहीं बह सकती, या एक ही पेड़ में दो तरह के फल नहीं लग सकते। हालेलुया। आप समझिए कि हमको कैसे जीवन बिताना है, हमारे अंदर कौन सा फल होना जरूरी है। परमेश्वर के सामने दो कतारें खड़ी हुई है। एक जिनके जीवन में उत्तम फले हैं और जिनके जीवन में कुछ भी फल नहीं है। हालेलुया। मत्ती 25:40 कहता है, जिसके जीवन में परमेश्वर का फल नहीं है उससे कहेगा, हे श्रापित लोगों, उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उनके दूतों के लिए बनाया गया है। पर जिसके जीवन में फल है, परमेश्वर कहता, मैं तुम्हें पहचानता हूं, तुम मेरे राज्य में आकर प्रवेश करो, मेरे राज्य में प्रवेश करो। क्या आपके जीवन में परमेश्वर का फल बना हुआ है? पर कोई समय पवित्र आत्मा इस मध्य में आपको बताएगा कि आप कौन से फल में बने हुए हैं। हालेलुया। लूका 3:17 कहता है, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी तरह से साफ करेगा। ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं क्रोध और प्रेम दोनों करके बच जाऊंगा। परमेश्वर के हाथ में हमारा
और बाइबल कहती है कि वो अपने खलियान को अच्छी तरह से साफ करता है, अपने खलियान को अच्छी तरह से साफ करता है। अगर निकम्मा फल है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बच जाएंगे। क्रोध कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बच जाएंगे। बाइबल कहती है उसका भाग उस अनंत आग में है जो शैतान के लिए बनाया गया है। वह अपना खलियान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने का नहीं जला देगा। कितने लोग मार्केट जाकर खराब खराब सब्जी उठा के लाते हैं? है कोई ऐसा? टेस्टी सब्जी बनाऊंगा, खड़ा वाला। हालेलुया। कोई जाता है, ऐसा करता है क्या कि अच्छी क्वालिटी की फल को आप, सब्जी को आप छांट कर खरीद कर लाते हैं? क्या करते हैं? जब आप अपने घर के लिए अच्छी क्वालिटी लाते हैं तो परमेश्वर अपने घर के लिए खराब ले जाएगा क्या इधर से? वो उसी को ले जाएगा जो अच्छी क्वालिटी में, परमेश्वर के फलों में, आशीषों में, वचन में, प्रार्थना में बना हुआ व्यक्ति है। नहीं तो उधर ही रुक जाने का है, क्योंकि वचन साफ साफ कहता है जैसा पेड़ वैसा फल, और जो पेड़ अच्छा फल से भरा हुआ है वही उठाया जाएगा। मत्ती 25 में एक दृष्टांत है। 5 कुंवारी अपने मसालों के साथ में तेल लेकर गई। दैट इज अ फ्रूट ऑफ गॉड। परमेश्वर में प्यार के साथ चलते थे, प्रार्थना के साथ चलते थे, संगति के साथ चल रहे थे 5 लोग, और 5 लोग आनंद के साथ चल रहे थे। हाँ, तो आएगा, चले जाएगा, कोई टेंशन नहीं। प्रार्थना करे या ना करे, प्यार करे या ना करे, है? हालेलुया। हमको जाना ही है, ऐसा ही क्या? जब वो आया तो जिनके पास मशाले थी, जिनके पास तेल था, जिनकी मसाले जल रही थी, वो उठा लिए गए, बाकी लोग छोड़ दिए गए। यहाँ पे यही लिखा है, जिनके जीवन में परमेश्वर का फल बना रहेगा, जिनके जीवन में परमेश्वर की अगुवाई होगी, जो आत्मा के अनुसार जीवन बिताएंगे, जो परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताएंगे, वही लोग उठा लिए जाएंगे अंत के समय में। बाकी सब छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है वो अपने खलियान को अच्छे से साफ करता है। जब आप फसल उगाते हैं, बोते हैं, तो भूसा को घर के अंदर रखते हैं और अनाज को बाहर फेंक देते हैं। करते हैं ऐसा कि अनाज को अंदर रखते हैं? सो रहे हैं, सो जाओ, एसी लगा देंगे अगले संडे। हालेलुया।